सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दिस इज अबाउट द टाइम। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल फ्रॉम खेल का जुनून, विच इज ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। वेल, जब हम लोग ब्रेक पर थे और हम ये बात कर रहे थे कि एक्चुअली हम कमेंट्री देख रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि भाई जो गेंदे आप उन्हें करा रहे हैं ये उसी के लिए प्रैक्टिस करके आते हैं, चाहे आप संजू सैमसन की बात कर लें, चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं, विदाउट डिलेइंग मच। और ये जो मैं सवाल खड़ा कर रही हूँ इसके ऊपर बात करने से पहले आई हैव टू आस्क यू फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने शुरू में नहीं पूछा था, जो हमारी 10 बजे की ट्रांसमिशन जारी थी। तो पहले वो सवाल कर लेते हैं सो दैट यू हैव इनफ चांस एंड यू कैन रिस्पॉन्ड अस ऑन दैट। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल है ये, पाक भारत टी20 इंटरनेशनल में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें किसने हासिल की हैं? ए हार्दिक पांड्या, बी हारिस रऊफ, सी मोहम्मद आमिर और डी जसप्रीत बुमराह। जो भी देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो जनाब है आपके पास 1 घंटा, यू कैन रिस्पॉन्ड टू अस। अच्छा, इससे पहले तनवीर भाई हम लोग बात ही कर रहे थे बाहर जब हम कमेंट्री देख रहे थे और मुझे याद आ रहा है इससे पहले जो फ्राइडे वाला हमने शो किया था एंड यू सेड कि आपको हार्ड पिचेस के ऊपर अपने बैटर्स को प्रैक्टिस करवाना होगा, जो अब हमारे बीच में नहीं होता। अभी कमेंटेटर्स जो दिखा रहे थे उसने पहला छक्का मारा 67 मीटर्स, द अदर वन गोज टू 70, उससे अगला जाता है 83, उससे अगला जाता है 87 एंड देन ही गोज टू 93। द थिंग इज कि भाई आप उसकी ईज पर उसको क्यों गेंद करवा रहे हो? हैव वी नॉट, हमने क्या उनको अच्छा स्टडी नहीं किया? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? नहीं, स्टडी नहीं किया होगा, ये वजह है। हम लगता है बहुत इजी ले रहे थे कि शॉट मार रहे। कभी कभी होता ही है कि जब स्पिनर्स का बॉल अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होता है? एक तो बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, उसके बाद आप मुंह पे बॉल कर रहे हैं और आप अभिषेक शर्मा के उस एरिया में बॉल कर रहे हैं जिस जगह पे वो नेट्स भी करता है, छक्के भी मारता है, सब कुछ करता है और आप उसी एरिया में उसको गेंद किए जा रहे हैं। अगर आप दूर दूर बॉल करते तो वो फीट भी यूज़ करता। कहीं पे नज़र आया उसने जितने छक्के स्पिनर्स को मारे उसने फीट यूज़ किया? नहीं किया। दूसरी बात ये 15 ओवर खत्म होने वाला, वेयर इज नवाज कहाँ है? खत्म, उससे बॉलिंग नहीं करवानी की। आप क्या बॉलिंग कराएगा? 15 ओवर तो हो चुके हैं, 1 ओवर उसने अभी तक नहीं किया। माइक हैसन जो है ना, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हो सकता है अगले 2 पाकिस्तान मैच जीते, कुछ आगे फाइनल वाइनल को मैं फिलहाल अभी की बात कर रहा हूँ। माइक हैसन आपकी टीम खराब कर रहा है स्ट्राइक रेट के चक्कर में, ठीक है। और जो जिन प्लेयर्स के बारे में वो कहते हैं सुपरस्टार, बड़े स्टार, सब कुछ, नवाज से गेंद नहीं करवाई, हसन नवाज को आपने मैच नहीं खिलाया, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं ना इंडियंस कैसा खेलते हैं दूर से। भाई मैं बार बार बोल चुका हूँ, अपने प्लेयर्स को सीमेंट पे प्रैक्टिस करवाएं। गोल्फ क्यों खेलते हैं? गोल्फ इसीलिए खेला जाता है। तनवीर भाई हम 2025 का क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी कोई हमें ये बताए कि यार नहीं, उसकी वजह ना बॉलिंग की बात नहीं, अभी तो बॉलिंग की बात मैं उसी पे आने लगा। मैंने सवाल किया था बैटिंग के दो का बात कर रहा हूँ, वो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। गोल्फ क्यों खेलते हैं? ठीक है, आप सीधा खेलें, आपकी बैकलिफ्ट जो है हाई हो, गोल्फ ऊपर जाता है ना, उसके बाद आप उसको मारते हैं, ठीक है। इस वजह से भी खेला जाता है। दूसरी चीज ये कि हम बॉलिंग की अगर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉलिंग 1 साइड मैच करवा रही है यार, 1 साइड बॉलिंग मैच करवा रही है आपको। मतलब इस मैच में 171 का टारगेट जो है उस पे आप इतनी आसानी से मार खा रहे हैं, आपके स्पिनर्स इतनी आसानी से मार खा रहे हैं, ठीक है। फास्ट बॉलर देख लें, फिर भी आपके स्पिनर से अच्छी बॉलिंग की है फास्ट बॉलर ने। आपने हारिस रऊफ से नया बॉल नहीं कराया। मुझे नहीं समझ आ रही कि सलमान क्या कप्तानी कर रहे हैं। दूसरी बात ये, वो तो खैर बहुत ईजी हो जाता। बाबर आजम शो मैच के दौरान ही सुन लेना, मैं बताता हूँ ना लोगों को, मैच के दौरान ही बाबर आजम गंदी कप्तानी, बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, इब्रार छक्के खा रहा है बाबर की वजह से, ठीक है। फखर जमान का अंपायर ने आउट दिया बाबर की वजह से, हर चीज बाबर की वजह से हो रही होती, ठीक है, क्योंकि बाबर अगर कप्तान होता। बात यह है कि भाई पता चल गया, जब प्रेशर आया वो भी एक्सपोज हुआ है और आपका हेड कोच भी जो है वो एक्सपोज हो गया बिला वजह। अब मुझे नहीं पता आगे पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होती है। आपने बिला वजह उसको कप्तान भी बनाया, उसकी टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वनडे क्रिकेट में आपका सेटल प्लेयर है। मतलब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, जिसको टीम से हटाऊं ना वो फिर तीनों फॉर्मेट में ही हटाने की कर देते हैं कि यार इसको तो फारिग करो, कुछ भी नहीं है। तो बात सीधी ये है कि फिलहाल जो आज का मैच है बहुत पैथेटिक किस्म की बैटिंग ने चलने, फिर भी कुछ बेहतर कर दिया था 170, लेकिन
वन साइड मैच, इस तरीके से इतनी मार खा के आपको मैच खत्म नहीं अब करना आजकल चाहिए। एक टर्म चल रही है which is के जी नेचुरल कैप्टन। अब मुझे बताएं, जब आप सलमान अली आगा को कैप्टन बनाते हैं हु हैज नॉट प्लेड लॉट ऑफ T20 और आप उसको कैप्टन बनाते हैं, ये टर्म आती कहाँ से है नेचुरल कैप्टन वाली, जिसने इंग्लिश खेला ही अच्छी नहीं बोल रहा है था ना इस वजह से। देखिए बात सारी ये है कि कप्तान आप तैयारी नहीं करते। एक ज़माने में विल्स कप होता था, काइज़म ट्रॉफी होती थी, स्कूल क्रिकेट होती थी, कॉलेज क्रिकेट होती थी, उसमें आपके कप्तान बनते थे और आते थे। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अब कप्तान ये होता है कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको पहले कप्तान बनाते हैं, उससे कोशिश करते हैं सिखाने की, फिर अगर वो नई कप्तानी में होता तो फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कप्तान आप ऐसे नहीं बनता कोई आदमी कप्तान। कप्तान जो कप्तान होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो कप्तान होता है वो खिलाड़ी होता है जिसकी टीम में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है, जो पहले एज अ बॉलर एज अ बैटर जो है वो अपनी जगह बनाता है। जी फैसल बताएं। तो फैसल अभी भाई गुस्से में मेरा है क्योंकि पाकिस्तान टीम देखिए फैसल तो खामोश है, मेरा तो फैसल से से सवाल ये है कि भाई 15 ओवर में ये सिचुएशन है, आप बताएं ना भाई इसमें आप यहाँ आ जाए ना, क्या हम फैसल को गलतियां, बाहर क्या बिठा कुछ देते हैं। ऐसा होता रहा है भाई, पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस रही है, बताएं ना यार आप। प्रॉब्लम अगेन वही वाली बात है जो आप कर रहे थे, कैप्टनसी वाली ना। अब कर लें, फिर कर लें बात इस पर। अगेन द होल डे जो व्हाट आई वाज थिंकिंग, आप याद करें वो सारी, इंडिया हमेशा वर्ल्ड कप्स में भारी रहा है, कभी भी बायलैटरल्स में, अभी ये देख ले एक और ये छक्के की तरफ, आई थिंक इट्स इनसाइड। नहीं, और ये भी it is किस्मत भी not आज ऐसी, carried। किस्मत भी ऐसी रही है ना आज के इतने आप। सो द थिंग इज के नहीं किस्मत क्या हमारी अच्छी नहीं थी, 2-2 3-3 कैच? हाँ, actually yes। वो तो हमारी तो Actually अच्छी, yes। हमारे रन इतने अच्छे हो गए। हमारे तो हमारी सीधे-सीधे किस्मत से कैच ज्यादा छूटे। हमारी बॉलिंग का भंड था जो हमने ओवर एंड ओवर किया, एक दफा तो नहीं किया ना हमने। और फिर वो वाली बात कि आप एक बॉलर पिट रहे हैं, आप उसको दोबारा ला रहे हैं इंस्टेड कि आप किसी और के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप गलत साइन भी जब experiment पिटा करते, था तो लेकिन आप आप अबरार risk को तो क्यों लेते हैं। लाए थे? आप उस वक्त भाई, फैशन रहो उसको क्यों? सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर नवाज 15-16 ओवर हो गया, अभी तक आया नहीं 16 वो ओवर हमने अगले मैच के लिए छुपा के रखा हुआ है। अगले मैच के लिए। हाँ, अगले मैच के लिए छुपा के रखा, तो इस बार 145 रन हो गए हैं और अब सेरेमोनियल ही सा मैच रह गया है, तिलक वर्मा और संजू सैमसन। हाँ, ये बात ठीक है कि 3 विकेटें, लेकिन आज हमने वो अग्रेशन देखा। अच्छा, इस पे ज़रा मैं बात कर लूँ। आज हमने वो अग्रेशन देखा जो बहुत अरसे से मिसिंग था। देयर वाज एन एरा जहाँ पे सौरव गंगुली जो है वो उनकी पक्की पे मार के, शुएब अख्तर जो पंजाबी में कहते हैं पसली पे, उनको लिटा दिया करते थे। फिर वसीम अकरम भी कम घूरियाँ नहीं करते थे। वह वसीम अकरम पे तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो आगे से घूरी लगाएं, ठीक है। वकार यूनुस से लेके ईच एंड एवरीवन, शाहिद अफरीदी जिस तरीके से, शुएब अख्तर, ठीक है, शुएब अख्तर एंड ऑल। बट फिर उसके बाद हमने एक पीरियड देखा इसमें क्रिकेट में, फिर एक पीरियड देखा जिसमें प्यार मोहब्बत के फसाने होते थे। विराट कोहली बहुत अग्रेसिव होते थे, लेकिन उसके बाद शादाब खान से मिला करते थे और फिर उनके किस्से भी चला करते थे। फिर आज हम देख रहे हैं फाइनली वो चीज़ सामने आई है। बट आई थिंक इट वॉज, आज होना चाहिए, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बात वही ना, जिस तरह हम उस दिन अफगानिस्तान को क्या कह रहे थे, जब आप में पोटेंशियल है आप बरम दिखाओ, अच्छा लगता है बॉस। ये हाफ हार्टेड टीम है। और वन इंटरव्यू जो कि खालिबन में राशिद लतीफ़ का सुन रहा था या किसका सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि माइक हैसन की रेपुटेशन है भाई, वो ऑलराउंडर पे ही भरोसा करते तो हैं। ऑलराउंडर और रेलू कट्टे में उन्हीं फर्क को ही कैसे चला के करेंगे? करते हैं, तो आपने चला दिए और बना दिया आपने भाई, रेलू मैं कट्टे। क्योंकि आप ऑलराउंडर, जिस दिन सुन लें, जिस दिन ये हेड कोच बना था ना, और उस दिन से ये जब ऑलराउंडर्स के चक्कर में पड़ने लग गया, तो मैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं सोचने लग गया हमारे पास ऑलराउंडर है क्या? कौन से ऑलराउंडर हैं हमारे पास? ठीक है, आपके पास इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। एक आमिर जमाल, वो है ही नहीं, एक फ़हीम अशरफ, कभी खेलता कभी नहीं खेलता। ये आपके ऑलराउंडर वो भी ठीक है, मतलब आप रज़ाक को ऑलराउंडर उस तरह नहीं, मुकाबले में। ठीक है, आपके पास ये 2 हैं जो आप कहते हैं कि यार ये हमारे पास ऑलराउंडर है। उसके बाद आप तो बना रहे हैं अरे आप साइम अयूब को भूल गए। बैट्समैनों को आप ऑलराउंडर बना रहे हैं जबरदस्ती के। उस दिन से मैंने बोला ये जितना बड़ा कोच है ना, ठीक है, मैं भी देख लूंगा ये कितना बड़ा कोच है, ठीक है, कितने ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम के निकालता है। इवन आप T20 की भी बात करें भाई, T20 में भी ऐसे रेलू गट्टे नहीं चलते भाई, प्रॉपर ऑलराउंडर्स आपको चाहिए होते हैं। और चाहे T20 क्रिकेट है चाहे किसी भी फॉर्मेट है, आपके ऑलराउंडर्स 2 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। बाकी जेन्युइन होते हैं आपके यार, जेन्युइन लेग स्पिनर्स होते हैं, जेन्युइन ऑफ स्पिनर, फास्ट बॉलर जेन्युइन होते हैं, जिनका सिर्फ काम होता है कि भाई आपने बॉलिंग करनी है, उनका ध्यान बैटिंग पे नहीं है। हमारी अपर मैनेजमेंट इतनी कंफ्यूज्ड होती है, दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं उनकी गैर अवेयरनेस का भी मसला होता है। मुझे नहीं पता इफ यू वर एबल टू सी मोहम्मद नवाज का जिस तरह से आउट हुआ, मे बी इफ वी हैव दैट पिक्चर विद अस सो दैट वी कुड शो ऑन द स्क्रीन।
वो आए, वो रन आउट ऐसे हुए कि वो आए, वो क्रीज पर पहुंचे, अभी तक जो फील्डर था उन्होंने कीपर को गेंद नहीं फेंका हुआ था और उनको लगा, उन्होंने दिमाग में सोच लिया कि वो गेंद वहां तक पहुंच गया, वो टच करके वापस आए, दैट्स हाउ ही गॉट आउट। देखिए बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है और इस किस्म का होना नहीं चाहिए इतने सीनियर क्रिकेटर का। साथ साथ ये कि ये जिस किस्म के ऑलराउंडर्स की बात करें, हम 8 ओवर की जो टेप बॉल की क्रिकेट खेलते थे ना, उसमें इस किस्म का गेम चल जाता था कि भाई 8-10 होते थे जो बॉलिंग भी कर लेते थे, बैटिंग भी कर लेते थे। बट जब आप हार्ड बॉल की क्रिकेट में आते हैं ना, तो किसी एक चीज़ में तो पक्का होना होता है ना। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि जी आप बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग, आप कुछ भी नहीं है भाई। ये दुनिया में कहाँ होता है? इकबाल कासिम क्या लेफ्ट हैंडेड बैटर को बॉल नहीं करते थे? मुझे कोई बताए कि तौसीफ अहमद अगर राइट हैंडेड बैटर आता था, वो कहते थे नहीं भाईजान, जब लेफ्टी आए तो मुझे ये एक नई चीज आई है। उसकी वजह ये है कि ये लोग प्रॉपर स्पिनर होल्ड कर दिया। हारिस रऊफ ने संजू सैमसन को किसने आउट किया जनाब? पेसर, फास्ट बॉलर ने। नहीं तो आप जिससे आप बॉल नहीं कर, और हारिस रऊफ पहला मैच नहीं खेले थे, मतलब आपकी सोच में ही नहीं थे, आपको अंदाजा ही नहीं था कि अगेंस्ट इंडिया आपने हारिस रऊफ के साथ पहले भी जाना चाहिए था। वो सबसे आला गेंद, जब याद होगा आपको, मुझे कोहली ने एक मैच जितवाया था, उस जमाने में भी हारिस, ठीक है मार ब्लड गई थी, लेकिन हारिस शुरू से इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉल करता है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया था। इन कंडीशंस में बॉल जहां फंस गया मुझे एक बात बताएं, और वो करना आता है उसे। अगर घास वाली पिच है अगर, तो क्या बैट्समैनों को मैच ना खिलाएं? हाँ, फिर सबको बाहर कर दें, सिर्फ बॉलर आके खाली खेल नहीं विकेट पे बॉल सकते। करे। मतलब बैट्समैन को मैच ना खिला, खेल नहीं सकते। और अगर फ्लैट पिचेस है तो बॉलर्स को मैच ना बॉलर तो खिलाएं। नहीं बैट्समैन। तो भाई अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आप क्या तो तसव्वुर लेफ्ट करें, 4 ओवर में 20 रन से देके गेंद दो ना आउट करवाएं, किए उसने। लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंद ना करवाएं। एक और चीज अच्छा में तनवीर भाई, ऐसी हरकतें हम तब करें ना जब वैसे जब हम बड़ा सादिया, बाय द बुक अदरवाइज हर चीज में जा रहे हो, तो इस तरह के एक और चीज मैं नोट कर रहा हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट में होती जा रही है, हमने साइम इसका एग्जांपल है कि बॉलिंग की वजह से बैटिंग खराब, मेरी जगह पक्की हो रही है। शाहीन में बहुत ज्यादा क्रिकेट, लेकिन उसकी जो बैटिंग हो रही है ना, तो वो जो बॉलिंग में उससे चाहिए होता था ना, आपको स्टार्ट करे करियर, इतने बड़े बड़े बैटर, वेदर इट्स रोहित शर्मा और कोई भी ले आए, पहला ओवर उसका पहला बॉल, जिस अभी पहला बॉल होता था। जब अभी- बैटिंग आपकी हो रही है ना, इन लोगों की, ये मोस्टली रिलैक्स इसलिए हो गए कि भाई हम जगह टीम में है। नहीं अच्छा जगह रिलैक्स, पक्की हो गई है। उसकी एक और वजह भी है ना। अब साइम अयूब ये बात जो कर रहे हैं वो तो बात वही है ना कि आप बैटिंग में कुछ नहीं किया तो बॉलिंग में। मसला ये है कि साइम अयूब इतने मैचेस खेल भी तो इसी वजह से गया, बॉलिंग पे। बैटिंग में तो कुछ नहीं किया उसने, बॉलिंग पे आपने मैच खिला दिया और आप उसको ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं ना, तो बैटिंग में तो कुछ कर ही नहीं और फिर कैसे खेल रहे हो? इवन टुडे अगर आप देखें भी, डिस्कस साइम अयूब, जिस तरह वो आउट हुए, उनका कैच भी छूटा और फिर जिस तरह आउट हुए शिवम दुबे को, एक पार्ट टाइमर को आप हुक करने जा रहे हैं। आई मीन देयर वाज अगेन नो प्लान इन द बैटिंग एज वेल। वो तो साहबजादा फरहान को आप शुक्रिया अदा करें, यानी कि पहले 10 ओवर में वी केम ऑल गन्स ब्लेजिंग, दिस वाज आवर प्लान। उसके बाद 10 ओवर से लेके 16वें ओवर तक हमारा क्या प्लान था हमें नहीं पता। आप रना बॉल भी नहीं गए सर, रना बॉल भी नहीं गए। प्लान हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 ओवर के बाद हमने सिंगल डबल्स वाली क्रिकेट खेलनी थी जी, ठीक है, गैप शॉट्स वाली क्रिकेट खेलनी थी, सिर्फ ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप वाली क्रिकेट नहीं खेलनी थी, छक्के चौके नहीं हमने मारने थे। आपने वहां पे इम्प्रोवाइजेशन करनी थी, फीट यूज करना था, मतलब आपने उस तरीके से क्रिकेट खेलनी थी। आपने साथ साथ मुझे एक बात बताएं, हम एक टाइम ऐसा था कि 10 ओवर में तकरीबन 9 साढ़े 9 की एवरेज पे हम खड़े हुए थे जी। और क्या हाल हुआ उसके बाद एंड में? हम क्यों, हम वो उस एवरेज को हम लेके चले ही नहीं। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि साहबजादा फरहान ने 58 रन किए हैं 45 या 44 बॉलों पे, वो रन तो हमें लग रहे हैं 58, लेकिन आपने उन रन्स का आखिरी 10 ओवर में कोई फायदा नहीं उठाया। आप डॉट बॉलें खेलते रहे, आप गलत शॉट्स खेलते रहे, आप गलत शॉट मार के अभिषेक आउट नहीं हुए थे 12वें ओवर में, हमारे 13वें ओवर में वी वर अबाउट 121, वो लोग 12वें ओवर पर 123 पर खड़े हुए। उस वक्त भी आई वाज टॉकिंग इन द ब्रेक में आपसे यही बात करी थी, इट्स नॉट दैट हाउ उन्होंने हमें सरपास कर लिया, इट्स लाइक आपकी विकेटें, आपका जो कैप्टेंसी का ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो इतना लैक कर रहे हैं कि आप इतना डिफरेंस पे नहीं है, बट आपको पता है कि आप ये गेम हार जाएंगे। That's what you did, actually. जाहिर देखिए अभी अगर इंडिया कितने ओवर्स हुए, मैं अभी देखा नहीं कितने, 15 ओवर 16 ओवर 17 ओवर में 153 खत्म हो गया 16 ओवर में 17 ओवर में 153 for 4 है, 153 4, ठीक है। अभी वो कितने इजी और काम होके खेल रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि इनकी टीम वो नहीं है कि पाकिस्तान की तरह ऊपर से 2-3 बैट्समैन है उसके बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगी। उनके पास 8-9 नंबर पे उनकी बैटिंग है,
तो उनको ये पता है कि यार हमने अब 8 नंबर की बैटिंग क्यों है, क्योंकि अक्षर पटेल बॉलिंग करते हैं, साथ में बैटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं, साथ में बैटिंग करते हैं। इसको कहते हैं ऑलराउंडर, इसको कहते हैं ऑलराउंडर्स। जब हम अब यार हम क्या करते रहे पता है, सुन ले, फिर पीछे जाऊंगा थोड़ा। रिजवान बाबर अपने लिए खेलते हैं, इनको टीम से, ओ भाई उनके साथ नीचे प्लेयर तैयार करो। नीचे कौन है? वो जो रन्स कर रहे हैं उनको लेके चलने वाला कौन है? मैच विनर्स कहां हैं आपके पास? ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो आपको शुभमन गिल ही जिताता रहेगा हर वक्त, अभिषेक शर्मा ही आपको हर दफा जिताता रहेगा, संजू सैमसन जिताता नहीं। किसी वक्त आपको इनके, आप कितने मैचेस देख लें, अक्षर पटेल ने जितवाए, कितने मैचेस देख लें आप, हार्दिक पांड्या ने जितवाए, जडेजा नहीं है अब, जडेजा ने जितवाए हैं जी। तो मैचेस तो देखो, नीचे के लड़के जितवाते हैं मैच। हमारे पास कुछ भी नहीं था और सारा मलबा रिजवान और बाबर के ऊपर डाला जाता था, अपने लिए खेलते, अपने लिए। चलो मैं मानता हूं, अब जो उनकी इनिंग्स देख लो, जो अपने लिए खेलते रहे हैं, जो हमारे लोग कहते हैं अपने लिए, उन मैचेस में रन्स देखो और अब परफॉर्मेंस देखो, थोड़ा सा पीछे जमीन आसमान का फर्क है। आपको जो हम बात कर रहे हैं कि आप नीचे के बल्लेबाज तैयार करते हैं, आप जो टीम के अंदर लेकर आए वो जिस डोमेस्टिक से हैं, जिस क्लब लेवल से आप लेकर आ रहे हैं, मुझे हंसी आती है थे जिनको आप चौथे पांचवें तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रहा टूर्नामेंट का क्या होता है। हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई ना, एक मैच अगला हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पता क्या बोलेंगे, माइक एसन ने तो कुछ नहीं किया, सिलेक्टर ने थोड़ी कुछ किया, सलमान आगा ने हरवाया टूर्नामेंट, प्लेयर्स ने हरवाया टूर्नामेंट। मैं तो जानता हूं ना, उनके ऊपर तो बात ही नहीं आने देंगे। जो सुबह से लेकर रात तक माइक एसन कह रहा है स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट लगे हुए, और सिलेक्टर्स भी उन्हीं में इन्वॉल्व हैं, उसी के बातों में। देखे सलमान आगा कुछ भी नहीं है, जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया, आप मेरे को भी कप्तान बना दे, मैं भी यस मैन बन जाऊंगा, तो मेरी भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरी एक जगह ही नहीं बनती ना। मैं T20 का प्लेयर ही नहीं हूं और आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दे दी है। कि मुझे कैप्टन नहीं बनना, कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? आपके आज दिन तक लेजेंड मना करते हैं, जितने लेजेंड बनते फिरते हैं, जहां जाते हैं नोट पैसे नजर आते चले जाते हैं, वहां पे मना करते हैं। कभी एक और सवाल ये भी है, अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके नरिश करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं, मोहम्मद यूसुफ सबसे, आप नाम नहीं लेंगे, हमने लेते हैं, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई BCCI में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब फुली इजाज़त थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई कि जी अपने मुल्क एक खिलाड़ी निकाल दूं, 11 रन रहेगा। हमारे प्लेयर्स की सोच, हमारे प्लेयर्स की सोच आप चेक करें, ट्विटर पे कुछ वीडियोस आती हैं बच्चे की, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं वीडियो बनवाने के लिए। ये हैं हमारे लोग, उसको ओन कर लेना, ठीक है, उस बच्चे के पहुंच गए वीडियो बनाने के लिए, 6 मीडिया वाले आपने बुला लिए, कैमरा चलो जी मेरे ऊपर, देखो जी क्या शॉट खेल रहा है, देखो मैं बता रहा हूं भाई, अगर इतना अच्छा बच्चा तो आप कर लो ना। इस तरीके से मैं मानता हूं सब नहीं करते ये काम। जी आपके वालिद को 50,000 रुपए महीना मिलेंगे, ये मैंने बंदा आपके शहर में कर दिया है, वो मुझे बताता रहेगा इस बच्चे पे अब काम। देखें क्या 50,000 की, देखें क्या वो वैल्यू, साल में 2 दिन ग्राउंड में आके प्लेयरों को, बच्चों को बता के घर चले जाओ, कुछ नहीं फायदा। ये आप सिर्फ अपनी नौकरी और अपना काम करने आ रहे हैं, सिर्फ Which मकसद के लिए आप आ रहे हैं, बाकी पूरा टाइम देना पड़ता है। Which shift our focus again to वो वाला प्रोग्राम जो कि PCB ने लॉन्च किया था कि जनाब हम मेंटोर्स रखेंगे और वो मेंटोर्स हमारे प्लेयर की मेंटोरशिप करेंगे।
क्या मेंटोरशिप की, क्या निकल के आया उसमें से, कितने आ गए। युवराज ने तो पता नहीं कि इन बच्चों से कभी पैसे लिए या नहीं लिए, जेब से उल्टा अपनी दिए जेब भाई। से लगाए। उन्होंने कितने कितने लिए थे एक मेंटोर ने? 50 लाख रुपए पर Half. महीना पर अच्छा, month। कितने अरसे तक लेते रहे? साल भर का 6 करोड़ हो गया ना एक का। या अल्लाह, और कितने प्लेयर्स बनाए और प्लेयर्स नहीं मेंटोरशिप का हुआ क्या? जितने करोड़ में जीरो होते हैं ना उतने हीरोज बनाए उन्होंने। प्लेयर्स नहीं बनाए। अब टीवी पे लेके टीवी पे बैठ के हमें क्रिकेट समझा रहे हैं, जी, लोगों को क्रिकेट समझा सबसे रहे बड़ा हैं। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। यार इनको तो ऐसे खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितने भी इसमें- मेंटोर्स सारे टीवी पे कमेंट्री पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये जितने बताएं, भी। इंडिया जब हारता था, क्या नहीं होता था ऐसा, क्या नहीं होता था उन प्लेयर्स के साथ? कौन है शिकस्त का जिम्मेदार, गद्दार पहला, नंबर 1, नंबर 2? कोहली जैसे को, सचिन जैसे को, युवराज जैसे को क्या नहीं कहा? क्या कभी युवराज सिंह के जहन में ये चीज आई, और यार मैं नहीं बनता कोच, मेरे लोग मुझे क्या कहते हैं? मैं कोट करता हूं वसीम अकरम को, आई मीन द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्मर एवर अभी तक के ना। बट वसीम भाई से पूछा कि यार आप कोचिंग क्यों नहीं करते? कहते हैं यार हमारे साथ क्या क्या नहीं होता, हमारे लोग हमें कुछ मानते ही नहीं है। ये इनके साथ भी हुआ है ना, ये प्लेयर की जिंदगी का हिस्सा है। व्हेन यू आर अप आप प्रेस किए जाते हैं, व्हेन यू आर डाउन हमारे यहाँ हमारे खित्ते में यू आर नॉट प्रेस्ड, आपकी वो कर दी जाती है। लेकिन इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्क ने तो आपको दिया ना, तो आए और वापस दे मुल्क को। वसीम अच्छा, अकरम अब कहते सुन हैं ले, कि यार इस- मैंने सुन ले, कोचिंग नहीं मैं- करनी, मुझे बहुत कुछ गलत कहा जाता है। सुन ले, मैं आपको इसका आप जवाब बड़ा जबरदस्त किस्म का देता हूं। सचिन तेंदुलकर आपको कहीं टीवी में नजर आता है? नहीं, गंगोली सचिन कहीं नहीं, नजर गंगुली आता है? नहीं, राहुल द्रविड़ ठीक नहीं, है। लक्ष्मण नहीं। सही है। जो प्लेयर उनके टीवी पे नजर नहीं आते ना, अगर वो कोचिंग नहीं करते तो वो टीवी पे भी नजर नहीं आते। ठीक है, वो आपको टीवी पे भी नजर क्रिटिसाइज करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो भाई अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों का हक भी नहीं है टीवी पे आके क्रिटिसाइज करने का। उसकी वजह ये है, लोग नहीं देखते भाई आपके साथ क्या हुआ है, आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन सुना रहा है, वो लोगों का काम नहीं है। लोग कहते हैं, हम जैसे लोग पूछते हैं आपसे भाई कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए, क्या किया है? वसीम अकरम कहते हैं मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, शोएब अख्तर कहते हैं मेरी फैमिली कमिटमेंट है, एल्स तो फिर सारी चीजें है ना। सो द थिंग, और उसके एक और मसला है, मसला ये भी है कि बाकी लोग जिनको कहा जाता है कोचिंग का, उन्होंने आके करनी टॉप लेवल पे कोचिंग है, किसी ने ग्रास पैसा मिलता है ना, एक पैसा मिलता है। मुझे अगर किसी की फैमिली कमिटमेंट है तो वो टीवी पे आके कैसे बैठता है? ऐसा ही मैं मुझे कह रहा नहीं हूँ समझ कि में आता। फैसल, आपको मैंने एक बच्चा ट्यूशन के लिए भेजा है और फिर वो फेल हो गया और आप कह रहे हैं पढ़ के ही नहीं, क्या करूं इसका, पढ़ा ही नहीं इसने। भाई आपको इसीलिए तो भेजा था कि उसे पास कराना था, और बाद में आप ही मुझे आके उसकी शिकायतें कर। अच्छा, एक और आपने प्लेयर निकालने इसमें एक और चीज देखो, इसमें एक और चीज देखें जिसपे मुझे इतना सख्त क्रिकेट बोर्ड पे गुस्सा आता है मुझे। मतलब मेहनत कौन कर रहे होते नीचे? जो 15-15, 20-20 साल से कोचेस काम कर रहे हैं, बेचारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, या किसी ने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हो पाकिस्तान के लिए, वो वो मेहनत कर रहे चार हैं। के क्रेडिट ठीक ले लेते है, हैं। बैठता कौन है एनसीए में आके? ओहो जी, कोई लेजेंड आके बैठ जाता है। ठीक है, कोई डायरेक्टर बन जाता है। हो सकता सुने, है ये ग्राउंड से बाहर ही चला गया हो, ग्राउंड से बाहर ही चला गया। मेरे ख्याल से हम तनवीर, हम एक ब्रेक लेना है सर, हम जल्दी से, या तो हम ब्रेक ले लें, 2 रन रह गए, नहीं लेते अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सुने, छक्का मार दिया, 15-15, 20-20 साल से नीचे बेचारे जो लड़के हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, 15-20 साल से बच्चों पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार अगर यहाँ करेंगे ऊपर जाएंगे, लेवल 3 करते हैं, लेवल 4 करते हैं, सब कुछ करते हैं। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके कौन बैठता है? ठीक है, कोई किसी का पसंद का आगे बैठ जाता है, कोई लेजेंड आगे बैठ जाता है। लेजेंड भी एजेंट भी, अब मैं क्या बोलूं, मैं तो इनको ना भी बोलूं तो अच्छा है। क्या लेजेंड, कभी कोई प्लेयर तो निकाल के दिया नहीं। बैटिंग कोच आपका पाकिस्तान का ज्यादा खेला हो आ जाएगा, बॉलिंग कोच वो आ जाएगा, पाकिस्तान टीम में लग जाएंगे। किसी ने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए वो लग जाएंगे। इंडिया का बैटिंग कोच कौन है? हैं? पता इंडिया नहीं, का हमें तो बैटिंग नहीं कोच पता, कौन है? Do we know? हमें तो नहीं पता, है फवाद भाई? हमें तो नहीं पता। इंडिया, और इस तरह इंडिया ये इसके मैच साथ जीत ही गया है चला। जनाब। 6 विकेटों से इंडिया ये मैच जीत गया है। कह तो मैं ये भी सकता हूं कि 6 विकेटों से जीतने के बाद अपने गिरे हुए 6 रफाइल को खराज तहसीन पेश करने के लिए अभी बनता नहीं है बॉस, अभी इंडिया जीत गया है, एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम। हाथ इस बार भी नहीं मिलाया, But the हाथ question- मिलाना, हाँ हाथ मिलाना कभी भी इशू था द ही क्वेश्चन नहीं। दैट कम्स टू माय माइंड कि अगर आज की जीत होगी तब वो जो पॉलिटिकल आपने कर दिया, पिछली जीत तो दे दी थी आपने, अब ये वाली जीत किसके नाम करनी है? दैट आई एम वेटिंग फॉर। इज दैट गोइंग टू बी अनदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम देयर कैप्टन और नॉट? और यहाँ फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। साजिद, जब आप ताकतवर होते हैं ना, और खास तौर पे इस तरह की ताकत के जिसमें अंधा पैसा भी इन्वॉल्व हो, आपने जो कर सकते हैं आप करें बॉस। इट्स अबाउट कि इस ताकत को, इस गुरूर को, घमंड को
खाक में कैसे मिलाना है, और वो आपने नहीं किया। अब आपने जैसे भी करना था तैसे भी करना था। अगेन वही वाली बात कि आज आप हारिस रऊफ को आपने इंक्लूड किया एंड यू सॉ द डिफरेंस। और उसके फिर रिजल्ट वही होता है ना फैसल, जो हम एरोगेंस सूर्य कुमार यादव की तरफ से देखते हैं, उनके एक्स प्लेयर्स की जानब से देखते हैं। इट्स बिकॉज जो तनवीर भाई भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, भाई आप जीत जाए ना, आप अपना वो लेवल सेट कर दें जहां पर किसी को आपके ऊपर उंगली उठाते हुए, वो जो इससे पहले हमारी पाकिस्तानी टीम जिस तरह से इनको हराती रही है, ऑल्दो वी हैव नॉट बीन एबल टू beat them in the ICC events, but still we were way ahead. हमारा पलड़ा बहुत सारे मैचेस में उनसे इतना आगे था कि we did better, and उनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको, बल्कि रोते हुए ही जाते थे ज़्यादातर, कभी हंसते हुए नहीं जाते थे ग्राउंड से। सो आई थिंक हमने उनको वो मौका भी दिया अपनी क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके कि आज वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी एरोगेंस के साथ ये कमेंट करते हैं कि जी आप बुमराह के बगैर भी चले जाएंगे तो आप पाकिस्तान से जीत जाएंगे। आप सूर्य कुमार यादव भी कहते हैं अच्छा जी 11वें नंबर पर आएंगे नहीं आएंगे। सो दिस इज बिकॉज वी हैव नॉट डन वेल विद आवर क्रिकेट। अच्छा, ये जो हम साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट भी जो भी लेकर आए थे उसका भी असर नहीं हुआ। कल चेयरमैन भी है जी, जाते तो उस वक्त साइकोलॉजिस्ट नहीं आते। मतलब भाई आप अगर प्लान कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें तो टीम के साथ जाती हैं ना। अगर साइकोलॉजिस्ट सर बात सारी है, आप एक चीज़ तो हम शुरू से ही कह रहे हैं ना, इन्होंने भी कल मेरी मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान को ले लिया, हम भी अपने मुल्क की मोहब्बत में ले रहे हैं। आपने जेनविन उस पर गए कि नहीं जी नज़र आ रहा है इंडिया जीतेगी। अच्छा, मैं फवाद भाई मैं ये देख रहा हूँ कि शायद कोई हाथ मिलाने वाली गेम हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज जाके इन्होंने अंदर दरवाजे बंद किए नहीं है। गौतम गंभीर अलॉन्ग विद द स्टाफ वो बाहर ही खड़े हुए, पता नहीं, आई डोंट नो। जैसे ब्रॉडकास्टर्स का हाल है फैसल, मुझे ऐसा लगता है ये भी हो सकता है कि वो लास्ट मोमेंट्स हमें नजर ही ना आए कहीं पर। हाँ, ये भी हो सकता है। हम देखे ही नहीं कि हाथ मिलाया था, नहीं ड्रेसिंग रूम तक कैमरा जाए ही नहीं कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। देखिए वो तो बात अब उससे आगे बढ़ गई है आपके लिए। हाँ, बात उससे आगे बढ़ गई है। अब मिलाएं नहीं मिलाएं, हमने मैच जीतना था, हमने सीधी बात ये, हमें मैच जीतना चाहिए था। हम ग्राउंड में ही हमेशा जीतते हैं। हम जितने भी ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम सारे सपोर्ट ही कर सकते हैं ना, बाकी मैदान में तो हम जाके मैं अगर अच्छा जरा बॉलिंग टू बॉलिंग चलूं, शाहीन अफरीदी ने तो जो शुरुआत में आके किया उन्होंने बेड़ा गर्क किया ही। व्हाट हैपेंड विद अबरार, मुझे जरा फवाद भाई ये बताएं, आज अबरार ने जो बॉलिंग की है बड़े आराम से, या तो बहुत आगे किया या बहुत पीछे किया, प्लीज टॉक मी थ्रू। अच्छा देखिए, हुआ ये कि शाहीन आपका मेन बॉलर था, आपने 172 रन कर दिए, उसके बाद शाहीन आए, ठीक है। आप लकीली आपको समझ जाना चाहिए था कि साइम उस दिन अच्छी कर गया, 3 आउट कर गया पहले मैच में ना। फिर आपने जो अगला मैच खेला था उसमें साइम से नया बॉल नहीं कराया था, आपको शायद याद होगा, जो हम बात कर रहे थे कि भाई साइम से नहीं कराया जी। फिर आपने दोबारा इंडिया के अगेंस्ट, भाई आपने जाना चाहिए था हारिस रऊफ के साथ, या आपको जाना चाहिए था फ़हीम अशरफ के साथ, ताकि बॉल थोड़ा सा फ़हीम का अच्छा स्विंग होता है, नया बॉल थोड़ा सीम करता है, वही आपके पास ऑप्शन थे। आप गए साइम के साथ, जब थोड़ा सा बॉल ख़राब हो फिर साइम पे जो उन्होंने चढ़ के मारना शुरू किया है, इन साइम से नहीं बॉल हो रहा था। इन साइम से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। साइम बेसिकली 2 ओवर का बॉलर है जो बीच में कभी फंस जाए तो बस आपको उसे ऐसा बैटर, और हो क्या रहा है, जब बैटिंग नहीं हो रही ना तो वो बॉलर तो है नहीं, फिर जब बैटिंग नहीं हुई उससे अंदाजा हो जाता है अब आप पे प्रेशर आ रहा है यार। तो अब आपका भाई बात साइम ने विकेटें किसके खिलाफ ली? आप पिछला मैच हटा दें, पिछला मैच तो इंडिया के लिए इजी पीजी था ना, पिछला मैच हटा दें, आपने कौन सी टीम के खिलाफ बड़ी विकेटें ली? तो भाई आपकी स्ट्रेटेजी है ना सरकार, स्ट्रेटेजी तो आपकी है ना, उससे आप करा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ सर। नवाज कहाँ है? नवाज एक काम आएगा, एक ना एक दिन काम आएगा, खत्म भी हो गया मैच, एक ना एक दिन का नवाज वादा कहाँ है। है? वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट, ऐसे नवाज टीम कहाँ बनती नहीं है है ना, ऐसे मेरा तो ये सवाल है भाई, ऐसे टीम बनती नहीं है ना। मुझे कोई बता दे नवाज कहाँ है? 11 आप चाह रहे हैं 11 से 11 बॉलर हो, 11 के 11 बैटर हो। अच्छा, अभी ताज़ा हमें हार हुई है तो मेरे ख्याल में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ चले जाते हैं। सामने का क्या माहौल है? इससे पहले आप थोड़े होपफुल थे, कोई बचा भी है वहाँ पे देखने वाला? सब चले गए? आवाज़ तो आ रही है। जी बिल्कुल, पोर्ट ग्रैंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल मेरे अकब में जो आप कुर्सियां देख रहे हैं जो हमें खाली नज़र आ रही हैं, यहीं पर वो शायकीन मौजूद थे जो कि चौके और छक्कों पे तालियां बजा रहे थे और बहुत ज़्यादा जोशो खरोश में नज़र आ रहे थे। लेकिन इस वक्त चेहरे पे एक मायूसी से नज़र आ रही है। फाइटिंग मैच हमने बहुत किया लेकिन उसके बाद हमें हार हुई 6 विकेटों से। सर क्या कहना चाहते हैं, कितनी मायूसी हुई? सर मायूसी न सिर्फ क्रिकेट में ओवरऑल हमें हो तो रही थी, बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम हंसने की, मुस्कुराने की। आप यकीन करें मैं बिलखुसूस क्रिकेट बोर्ड से ये कहूँगा, पीसीबी से ख़ास तौर पे बजाय क्रिटिसाइज़ करने के, तनकीद करने के, टीम को चेंज करने के,
बाखुदा ये जो पर्ची सिस्टम है, देखिए एक निज़ाम आपका है पीसीबी का, एक अल्लाह का निज़ाम है। आप किसी भी सिफारिश वाले प्लेयर को लाएंगे, पर्ची वाले को लाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये शायकीन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम और गुस्से में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ शायकीन मौजूद हैं। कुछ देर पहले मैं देख रहा था आप यहाँ पर डांस भी कर रहे थे, चौके और छक्के पे आप नारे भी लगा रहे थे, और अच्छी बातें करना भी चाहिए, लेकिन अब मायूसी नजर आ रही है चेहरे पे, क्या कहना चाहेंगे? अभी बस मायूस हैं, अभी क्या बोलें, बस अभी दिल से कुछ आवाज़ हमारी निकल नहीं रही है। बड़ा खुश होकर आए थे कि इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे कप्तान वगैरह, हमारे खिलाड़ियों वगैरह ने बहुत बोला था इंशाल्लाह 21 जीतेंगे। हमारे आका सलमान ने इंटरव्यू दिया था इंशाल्लाह में विन होगी हमारी, लेकिन अब क्या करें, अब हार गए। कुछ बोला नहीं जा रहा, कुछ करा नहीं जा रहा, क्या करें। ये हमारे दिलों से खेलते हैं, इनको कौन ये बात बताया यार। बताइएगा कि हमारी टीम ने कैसी कारकर्दगी की? बैटिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, 172 एक अच्छा टारगेट है। भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई है। ये कि थोड़ा सा हम डिसहार्ट हो गए थे कि हम हार गए मैच, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ को मैं सैल्यूट करूंगा, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, और उम्मीद हमें इंशाल्लाह दोबारा है। हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, भाई जीते आ रहे हैं, हम इनसे प्यार है, हम आएंगे, दोबारा भी आएंगे। इसी बात पे साथ दिया, हाँ जी, तो हमें प्यार है, बहुत प्यार है, इतना प्यार है, प्यार कर के जो है ना हमारा खत्म हो गया, लेकिन टीम जो है वो कर्ज जो है उतार रही है, उतारे जा रही है और वो खत्म नहीं हो रहा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। और क्या कुछ हुआ? वैसे तनवीर भाई ने 6 से 7 आज गलतियां आइडेंटिफाई करानी, क्या क्या पाकिस्तान इन बैटिंग। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और अभी शुभमन गिल के बाद अभिषेक शर्मा गुफ्तगू कर रहे थे, सलमान अली आगा गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि जी जो हम सोच के आए थे वो हम नहीं कर पाए और अगली बार हम अच्छा करेंगे, और हमने 10 ओवर तक बहुत अच्छा किया, 10 ओवर में अच्छा नहीं किया, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि जिन्होंने अच्छा नहीं किया, और अगर मैं नहीं आता हारिस को बचता तो शायद अच्छा हो जाता। ये तो मैं सोच रहा हूँ। तनवीर भाई, कमिंग टू यू स्ट्रेट, वी हैव गॉट 3 मिनट्स ओनली। वो 6 से 7 चीज़ें जो आप मुझे बता रहे थे कि यार ये इन्होंने गलत की हैं आज, यार वही वो शो के शुरू में भी मैं जिक्र कर चुका था, लेकिन अभी एक कंसाइज कंपाइल कर ले प्लीज। मैं फ़खर जमान की एक बात की थी, उसको ओपन नहीं करना चाहिए था। एक ये गलती की। साइम अयूब आपको ओपन ही भेजना चाहिए था, ठीक है। हुसैन तलत को आपने गलत खिलाया। हुसैन तलत, अच्छा यहीं पर रुकिएगा, 3 चीज़ आपने बताई। से गलत खिलाया है, इतना बड़ा मैच तो आपने उसको प्रेशर में डाल दिया लाके। लेकिन हुसैन तलत ने जितने भी रन किए, बहुत ही कम रन किए, बट ही वाज द वन जो कि लग रहा था कि स्पिन को वो अच्छा टैकल कर रहे थे, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने वो रिवर्स स्वीप। हुसैन तलत को आपने इस वजह से खिलाया है कि ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, हमें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हम चलाते रहेंगे, जो कि वो चलाते रहे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने जो मैंने बोला कि हसन नवाज को आपने गलत ड्रॉप किया, वो नहीं करना चाहिए था। आप हुसैन तलत को ना खिलाते, जाने देते उसको, ठीक है। या तो आप फिर हुसैन तलत से बॉलिंग भी करवाते कि अगर आपकी स्पिनर की मार लग रही थी तो आप फिर उससे गेंद भी तो करवाते, वो भी आपने गेंद नहीं करवाई। अच्छा, उसके बाद आपने 10 ओवर के बाद जो साहबजादा फरहान आउट हुआ, बहुत गलत, बहुत मतलब अच्छी बैटिंग नहीं की उसने 10 ओवर के बाद, वो गलत उसने किया। फिर वो जब वो आउट हुआ, साइम अयूब आउट हुआ, सलमान आगा आगे बैटिंग करने, आपने हारिस रऊफ को क्यों नहीं जो है वो बैटिंग पे भेजा? जब 10 ओवर में 90+ रन थे तो आप मोमेंटम अपना रखते हैं ना। वो गलती की, कितनी गलतियों की, 6-8 तो गलतियाँ हो गई। उसके बाद आपने हारिस रऊफ से नया बॉल नहीं करवाया, आप साइम अयूब के साथ जो है वो चले गए। 19 ओवर हो गए, कहाँ है नवाज? नवाज तो नजर ही नहीं आ रहे आपको, ठीक है, आपके बेस्ट बॉलर है। कप्तान आपका बिल्कुल एक्सपोज हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, ठीक है भाई। अगर देखें, नवाज जो है वो अगर लेफ्ट हैंडेड को बॉल नहीं करनी तो दोनों तरफ से लेफ्ट हैंडेड तो नहीं थे, एक तो राइट भी तो आ रहा है, क्या पता उसको आउट कर देता वो। और उसके बाद ये रिस्क होता है, मैंने जिसमें बोला था ना कि अभिषेक शर्मा को लेफ्ट ये नवाज को लेके आओ, हो सकता है वो डाउन द विकेट निकलने की कोशिश करे, बड़ा छक्का मारने की कोशिश करे कि विक द विंड मारूं, उस पर आउट हो सकता है। जिस तरह लास्ट मैच में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में अक्षर पटेल ने आउट किया था फ़खर जमान को, याद है आपको? लेफ्ट आर्म स्पिनर ही था ना जी। जब उसको निकल के मारने गया था कि यार अंदर आएगी बॉल, सीधी रहेगी, टॉप पे लगा, आउट हो गया। तो इस किस्म के आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। तो ये मैंने तो मेरे ख्याल 8-10 गलतियां गिना दी हैं। ये आप सब कुछ किया, फिर उसके बाद 10 ओवर से लेकर 15 ओवर तक आपने क्या क्रिकेट खेली है? बहुत बुरी। कोई सिंगल डबल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि आता ही नहीं किसी को खेलना, सही है। तो आपकी मिस्टेक्स बहुत हैं यार। मतलब अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बोलता हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के और जगहों पे भी कि भाई हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, तो लोग कहते हैं कि यार आप क्या पाकिस्तान की अगेंस्ट बात करते हैं? नहीं,
पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। हम रियल बात भाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात नहीं करता, मैं रियल बात करता हूं। जब उनके अगेंस्ट जाना होता है तो हम धड़ल्ले से जाते हैं, छोड़ते नहीं है, घर तक छोड़ के आते हैं उनको। लेकिन ये क्रिकेट है भाई, इसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक उनसे कोई मुकाबला नहीं है भाई हमारा। फवाद वो भाई- बहुत बड़ी टीम है, उनके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये जिस किस्म की टीम खेल रही है ना भाई, इस जैसी एक और टीम इनकी बन सकती है, एक और टीम इस जैसी बन सकती है। फवाद भाई 1 मिनट बस योर जी, कमेंट। 172 रन किए थे, 18 रन आप और कर लेते 190 हो जाते। वो इस वक्त जिस किस्म की बॉलिंग की 190 भी आप बनवा देते और 190 बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो आपकी बैटिंग में आज उतनी बड़ी कोई ऐसा गलतियां नहीं थी, छोटी मोटी आप कह सकते हैं। 18 रन कम किए हैं ना, बट बॉलिंग ने भाई, आज बहुत एक-एक ही रन बहुत नहीं होता बट है मैं यार। आपको बताऊं, बॉलिंग ने 172 पे भी जिस तरह से आप 19 ओवर तक गए, वो 17 ओवर में भी खत्म हो सकता है। आई थिंक कल मैच नहीं है, हम इसको मजीद कल कंटिन्यू करेंगे ही, बिकॉज हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। और इसी के साथ खत्म होता है पाकिस्तान इंडिया का ये सफर भी इस बार के लिए। पाकिस्तान अपना अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा होगा, उसकी प्रेडिक्शन हम कर लेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान इस फॉर्म के साथ श्रीलंका को भी हरा पाएगा या नहीं, दिस इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।